दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हो चुका है 9 अप्रैल 2019। चलिए चलते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट निकल कर आ रही है बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। बीजेपी संकल्प पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के तहत लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी द्वारा जारी 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र में राष्ट्रीयवाद, किसानों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें 3 तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और खत्म करने के लिए विधेयक लाने की बात कही गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने घोषणा की है कि सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के तहत लाएंगे। बीजेपी ने यह वादा किया है कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के द्वारा घोषणा के मुताबिक देश में किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 साल तक ब्याज नहीं लगेगा, यानी यह है कि 1 लाख के कृषि लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे और देश के सभी किसानों को 6000 सालाना मिलेगा। तो दोस्तों बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्लियर किया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ा जाएगा। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको बीजेपी की घोषणा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर। आरजेडी ने घोषणा पत्र को प्रतिबद्धता पत्र का नाम दिया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रतिबद्धता पत्र के नाम से घोषणा पत्र को जारी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी अनाश्रित महिला, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ सभी वर्ग के गरीबों को कम से कम 2000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था करेगी। प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का कानूनी प्रावधान होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। साथ ही 200 बिंदु के रोस्टर को भी संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% और स्वास्थ्य पर 4% खर्च होगा। बावजूद जो प्रवासी है उनके हित की रक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना की सराहना की। साथ ही कहा कि 10% आरक्षण की व्यवस्था सवर्ण अमीरों के लिए है, गरीब सवर्ण को इससे लाभ नहीं है। घोषणा पत्र जारी करते हुए सोमवार को प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि उनके गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। पहले भी लालू प्रसाद ने अपने कार्यकाल में यह काम किया था। यह गरीबों के रोजगार का साधन है। एनडीए से अलग होने के बाद गांधी मैदान की रैली में भी इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रेस को तेजस्वी ने बताया कि उनकी पार्टी 7वीं 8वीं पास युवकों को भी सिपाही बहाली में मौका देने की हिमायती है। सरकार बनी तो इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार में रिक्त पदों को जल्दी भरा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की भी पहल होगी। साथ ही रोजगार के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनेंगे। नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आरजेडी के घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा अच्छे वादे किए गए। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ता को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है। और दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के बाद क्या इन वादों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए। आरजेडी का ये घोषणा पत्र आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आरडब्ल्यूपीआई के घोषणा पत्र को लेकर। आरडब्ल्यूपीआई लाया मजदूर हितैषी घोषणा पत्र। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यह पार्टी कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन 7 सीटों में 2-2 सीटें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और 1 उत्तर प्रदेश की है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मजदूरों के हितों का विशेष ध्यान रखा है। अपने घोषणा पत्र में पार्टी मांग करती है कि ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। इसके साथ पार्टी ने भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करने पर बल दिया। इस कानून के तहत सबको साल भर पक्का रोजगार या फिर 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। वहीं पार्टी ने न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 20,000 रुपए की मांग की है। पार्टी ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भी बात की है। पार्टी कहती है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सभी स्कीमों को तत्काल रूप से स्थायी किया जाए। इसके साथ पार्टी ने सभी मजदूरों के सरकारी आवास देने की बात की है। तो दोस्तों यहाँ पर आरडब्ल्यूपीआई ने बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने यहाँ पर घोषणा पत्र में क्लियर किया है कि आशा और आंगनबाड़ियों की जितनी भी स्कीमें हो उसको तत्काल रूप से स्थायी किया जाए। इसके अलावा इनको सरकारी आवास देने की भी बात की गई है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा घोषणा है। और दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पर कितना अमल किया जा सकता है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको आरडब्ल्यूपीआई की ये घोषणा पत्र कैसा लगा। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तरांचल के हरिद्वार से। शुद्ध ही नहीं गिनाई जा रही उपलब्धियां, मूलभूत सुविधा तक नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कई योजनाओं का लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर आने वाले नौनिहालों के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने आदि की उचित व्यवस्था तक नहीं है, क्योंकि रुड़की ब्लॉक में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। और दोस्तों अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल से। आंगनबाड़ी से नदारत मिली, कार्यकर्ता नहीं बनाई बच्चों की सूची। पल्स पोलियो जैसे महत्वपूर्ण अभियान को आंगनबाड़ी में सहायिकाओं के भरोसे छोड़ दिया गया था। रविवार को अभियान के दौरान जब तहसीलदार अपनी टीम लेकर आंगनबाड़ी में पहुंचे तो कार्यकर्ता नदारत थी। कहीं सहायिका नहीं थी तो कहीं बच्चे नहीं आए, कहीं कितने बच्चों को दवा पिलाई गई सूची ही तैयार नहीं मिली। मामले को लेकर तहसीलदार ने आंगनबाड़ी में ही पंचनामा तैयार किया। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर विभागीय
विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई, जबकि महिला बाल विकास विभाग इनका वेतन काटने की बात कह रहा है। दोस्तों आज मैंने आपको दी आंगनबाड़ी और आशा से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इन अपडेट्स के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।